जय श्री कृष्ण प्रिय विद्यार्थियों। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय के मैं अब तक आपको 6 श्लोक पढ़ा चुका हूँ। पिछले श्लोकों में मैंने आपको बताया कि संजय किस प्रकार से धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के दृश्यों का विवरण प्रदान कर रहे हैं। और जो संवाद है इस वक्त 6वें श्लोक तक संवाद जो है राजा दुर्योधन का चल रहा है द्रोणाचार्य जी के साथ। राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी प्रतिद्वंदी सेना के विषय में बता रहे हैं कि सामने कौन कौन से योद्धा मौजूद हैं और हमको उनसे किस प्रकार से युद्ध लड़ना है। ये द्रोणाचार्य अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर आगे 7वें श्लोक में हम बढ़ते हैं। 7वें श्लोक में देखिए राजा दुर्योधन क्या कहते हैं आचार्य द्रोण से। वे कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं कि हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए बता देना चाहता हूँ कि सेना के उन नायकों के विषय में अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी सेना में। अभी तक मैंने आपको बताया कि सामने की प्रतिद्वंदी सेना में कौन कौन से महान योद्धा हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सेना का संचालन करने में विशेष रूप से कौन कौन लोग मौजूद है ना, कौन कौन निपुण है। अब देखिए प्रत्येक श्लोक में राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विषय में, अपने योद्धाओं के विषय में बताएंगे। और 8वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्चित् समिन्तिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान भीमश्च, आप पितामह भीष्म, इतने इतने बड़े योद्धा हमारे पास भी, मतलब सिर्फ प्रतिद्वंदी सेना के पास ही नहीं है बड़े योद्धा हमारे पास नहीं। देखिए मेरी सेना में स्वयं आप पितामह भीष्म जो हमारे बाबा भी हैं। और पता है आपको, याद होगा कि पितामह भीष्म को इतने बड़े योद्धा थे ये कि अगर आपको लोगों को याद हो, मैं कभी और इसके विषय में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो पितामह भीष्म थे वो इतने बड़े योद्धा थे कि जब पितामह भीष्म ने जब हरण किया था ना अंबिका और अंबालिका का, तो उस वक्त इनमें से एक बहन ने मदद के लिए भगवान परशुराम की शरण ली थी। और भगवान परशुराम ने भी ये कह दिया था कि मेरे जैसा या मुझसे भी अच्छा अगर कोई योद्धा है ना तो वो पितामह भीष्म है, तो लिहाजा आप मेरे से मदद न मांगो, मैं आपकी कोई मदद नहीं। मतलब इतने बड़े योद्धा थे पितामह भीष्म। और वो बताते हैं, दुर्योधन क्या बता रहे हैं कि हमारी सेना में है ऐसे महान योद्धा। कौन कौन महान योद्धा फिर से बता देता हूँ आपको। स्वयं आप है, यानी कि द्रोणाचार्य, आप पूरी जो सेना को जो प्रशिक्षित करने वाले, मतलब गुरु मौजूद है जिन्होंने हमें सिखाया, सबको सिखाया है युद्ध कौशल, वो गुरु मौजूद है। तो आप मौजूद है, पितामह भीष्म मौजूद है। तो कर्ण के विषय में आपको पता है, जन्म से ही कर्ण के पास कवच था। और ये अपने आप में एक विशेष बात थी, किसी के पास नहीं होता है जन्म से कवच। तो कवच था कर्ण के पास। और इसके अलावा कर्ण कितना बड़ा योद्धा था आपको बताया। आपको पता होगा कि अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ योद्धा था कर्ण। और कर्ण के पता है गुरु कौन थे? कर्ण को किसने युद्ध कला सिखाई थी? कर्ण को युद्ध कला भगवान परशुराम जी ने सिखाई थी। हालांकि एक श्राप के कारण भगवान परशुराम ने कर्ण को यह भी श्राप दे दिया था कि जो तुम्हारी जो सबसे श्रेष्ठ वाली जो विद्या है ना, वो तुम्हें जब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी तब वो आप भूल जाओगे। लेकिन ये भी कह दिया था भगवान परशुराम ने कि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कितनी सारी युद्ध की विद्याएं हैं कि तुम्हें कोई परास्त कर ही नहीं पाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि युद्ध के अंत में कर्ण को किस प्रकार छल से मारा गया था। खैर, तो कौन कौन से योद्धा हो गए मैंने आपको बता दिया कि द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण है, कृपश्च समिन्तिजयः, यानी कि उनके पास कृपाचार्य है। और ये सब लोग सदा संग्राम में विजय प्राप्त करते हैं। अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और ये ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्हें आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, ये सदैव विजय प्राप्त करते हैं। 8वें श्लोक में ये इंफॉर्मेशन द्रोणाचार्य जी को दे रहे हैं राजा दुर्योधन। बढ़ते हैं 9वें श्लोक की ओर। 9वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहराणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। यानी
ऐसे बहुत से वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। मेरी सेना में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ऐसे जो मैंने अभी आपको विवरण दिया है, दुर्योधन कह रहे हैं इनसे आचार्य द्रोण से, कि जो मैंने अभी आपको नाम बताया ना, ऐसे अनेक सारे वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण ही त्यागने के लिए तैयार हैं, और वे विविध प्रकार के आयुधों से यानी कि शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण। तो जहां एक तरफ राजा दुर्योधन शत्रु सेना की विशेषताओं के विषय में द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सेना की विशेषताओं के विषय में भी द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। देखिए, ये जो श्लोक है, ये वाला 9वां श्लोक जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये श्लोक हमें सिखाता है आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस। देखिए, भले ही आपके सामने बड़े बड़े शत्रु हो, बहुत बड़े बड़े योद्धा हो, या अगर आप कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, किसी क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो बहुत बड़े योद्धा हैं, वो बहुत पराक्रमी है, परंतु आपको ये भी भरोसा होना चाहिए कि आपके पास कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, अर्थात आप कितने शक्तिशाली हैं, आपके पास कौन कौन से शस्त्र हैं, आपके पास जीतने के लिए क्या व्यापक इंतजाम है, क्या व्यापक बंदोबस्त है। इससे क्या होता है, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर मान लीजिए कि मैं आज यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, या मैं आईआईटी के लिए परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, या मैं नीट की परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, तो जहां एक तरफ मुझे ये पता है कि वहां पर इतने टफ क्वेश्चन मेरे सामने आने वाले हैं, इतनी कठिन परिस्थिति मेरे सामने आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी तैयारी इसके सापेक्ष कितनी ज्यादा बेहतर है, कितनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैंने तैयारी कर रखी है। स्वामी विवेकानंद जी एक पुस्तक में लिखते हैं कि हम जब भी किसी युद्ध पर जाएं, जब भी किसी प्रतियोगिता में जाएं, तो सबसे पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि इस प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए या इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं या नहीं। अगर हमारी तैयारी पूरी है ना, तो निश्चित रूप से हमें विजय प्राप्त होगी, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, चाहे वो नीट ही क्यों ना हो, चाहे वो जेईई क्यों ना हो, या फिर वो कोई बड़े से बड़ा युद्ध क्यों ना हो। अगर हमारी तैयारी पूरी है ना, तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद आगे ये भी कहते हैं कि जब भी हमें कोई हार मिले, कोई परास्त हमें हासिल हो, तो हम उस हार का अगर विश्लेषण करेंगे ना, उसको एनालाइज करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी में ही चूक थी, हमारे जो हमने प्रिपरेशन की थी उसी में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो इसका अर्थ क्या कर दिया कि हमारी तैयारी पूरी होनी। इस समय दुर्योधन यही कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे राजा की भूमिका अदा कर रहे हैं दुर्योधन, जो अपने द्रोणाचार्य जी को ये बता रहे हैं कि सामने कौन से शस्त्र खड़े हैं हमारे सामने, और साथ ही कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब देखिए, अगले यानी कि 10वें श्लोक में दुर्योधन जो है वो तुलना करके बताएंगे। 10वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाधिरक्षितम। यानी कि वो बता रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित है। पितामह भीष्म, मैंने अभी आपको बताया कितने बड़े योद्धा, पितामह भीष्म द्वारा हम जो है ना, हमें संरक्षित किया गया है, हमें नहीं हराया जा सकता है। हमारा जो संरक्षण है, हमारी जो रक्षा है, वो कौन कर रहे हैं? पितामह भीष्म कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ हमारा संरक्षण पितामह भीष्म कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों का संरक्षण कौन कर रहा है? पांडवों का संरक्षण कर रहा है भीम। भीम भी बहुत बड़ा योद्धा है। वो कह रहे हैं कि पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। जो सामने वाली जो टीम है ना, उसकी रक्षा करने के लिए भीम जैसा महान योद्धा है। ये तुलना करके दिखा रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम किसी भी युद्ध पर हो, किसी भी प्रतियोगिता में, हमें तुलना भी तो कर लेनी चाहिए कि हमारी जो है शक्ति ज्यादा है या उनकी शक्ति ज्यादा है। तो ये जो है तुलना करने के बाद ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, संवाद इस समय राजा दुर्योधन और द्रोणाचार्य के मध्य चल रहा है। राजा दुर्योधन कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव हे। अर्थात सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें। द्रोणाचार्य जी से कहते हैं राजा दुर्योधन
कि देखिए ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी है कि ये स्थिति है सामने वाली टीम की और हमारी टीम की, यानी कि सामने वाली सेना की और हमारी सेना की। तो हमें क्या करना है, अब हमारी अगली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पितामह भीष्म जो इतने बड़े योद्धा हैं, हम अपने-अपने मोर्चे पर खड़े रहें और उनको पूरी-पूरी सहायता भी प्रदान करें। अपने मोर्चे पर खड़े होने का मतलब है कि हमें जो है ना अ, अपना भी स्थान संरक्षित रखना है। हमारे सामने अगर कोई योद्धा युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो हम उससे भी भली-भाँति युद्ध करें, परंतु साथ के साथ हमारी नज़र पितामह भीष्म पर भी रहे। अगर पितामह भीष्म को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े, तो हम फटाफट से उनकी सहायता भी करते हैं। आपने देखा होगा, क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि जो फील्डर्स होते हैं ना, उनको अलग-अलग मोर्चों पर लगाया जाता है, लेकिन कप्तानों को ये भी हिदायत दे देता है कि अपने मोर्चे पर तो आपको अडिग रहना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपके निकट में जो भी अपना मोर्चा संभाले हुए हैं ना, आपको फटाफट से उनको भी सहायता प्रदान करनी है। इसी प्रकार से आपको पता है, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, तो आप जानते होंगे कि इसी तरीके से जो है मैच जीता जाए। ये साफ सिर्फ बात क्रिकेट पर ही लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अगर आप वॉलीबॉल को देखेंगे या बास्केटबॉल को भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी यही हिदायत दी जाती है कप्तान की तरह, आप अपने मोर्चे पर अडिग रहें, परंतु सहायता भी करते रहें अपने साथी की। तो ये बात राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दुर्योधन जो है ना, भले ही एक राजा हो, परंतु द्रोणाचार्य जी इनके गुरु हैं। वो भली भांति सारी की सारी स्ट्रेटजी को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक सेनापति की हैसियत से अपने राजा की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उनको अमल में लाना, ये कर्तव्य जो है, ये उनका है, द्रोणाचार्य जी का, जो भली भांति जो है पूरा कर रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, 12वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं, प्रथम अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें देखिए क्या होता है। अब ये संवाद था, और संवाद के बाद क्या घटनाक्रम चलता है, संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। तस् संजनयन हर्षम पुरवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। इसके फौरन बाद क्या होता है, जैसे ही उन्हें सारी की सारी चीजें बता दी जाती हैं, तो उसके बाद शंखनाद होता है। और शंखनाद कौन कर रहा है, पुरवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह जो है वो शंखनाद करते हैं। वो सिंह की गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाते हैं, जिससे दुर्योधन को हर्ष प्राप्त होता है। दुर्योधन को बड़ी खुशी होती है। इधर तो एक तरफ वो पूरी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है शंखनाद हो जाता है। कौन, पितामह भीष्म शंखनाद करते हैं, और इस शंखनाद के साथ ही क्या होता है कि हर्ष की लहर एकदम दौड़ जाती है। प्लानिंग एक तरफ चल रही है, पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एकदम से जो है उत्साह बढ़ाने वाला शंखनाद पितामह भीष्म के द्वारा कर दिया जाता है। 13वें श्लोक में होता क्या है, 13वें श्लोक में ततः शंखाश्च वीर्यश्च पड़वानकमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। और इसके बाद जैसे ही शंखनाद पितामह भीष्म के द्वारा किया जाता है, शंखनाद के साथ ही बहुत सारे वाद्य यंत्रों की युद्ध ध्वनि बता दी जाती है। होता क्या है कि इसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि ये सारा का सारा जब युद्ध वर्णन हो रहा है, तो युद्ध वर्णन के ठीक बाद पितामह भीष्म शंखनाद करते हैं, अपनी सिंह की गर्जना जैसे शंख को बजाते हैं, और उसके साथ ही युद्ध में मौजूद बाकी के जो वाद्य यंत्र को बजाने वाले हैं, उन्होंने भी वाद्य यंत्रों को एकदम युद्ध की स्वर में बजाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही क्या शंख के अतिरिक्त क्या क्या होता है युद्ध में, देखिए नगाड़े होते हैं, तुरही होती है, बिगुल होता है, सिंह। आपको मैं बता दूं कि युद्ध चाहे वो प्राचीन काल में होता हो या होता हो, दरअसल पुराने समय में एक प्रथा थी कि जब युद्ध होता था ना, तो युद्ध के साथ ही सेना के साथ ही वाद्य यंत्र भी होते थे। वाद्य यंत्र किस काम में आते थे, देखिए आपको पता होगा कि जो संगीत है ना, संगीत हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। कविताओं को आपने अक्सर सुना होगा कि जो कविताएं होती है, काव्य होते हैं, उसके अनेक रस होते हैं। इन्हीं में से एक रस होता है वीर रस। युद्ध से संबंधित जितनी भी कविताएं हैं, वो वीर रस से युक्त होती हैं या रौद्र रस से युक्त होती हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो योद्धा होते हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उनके अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ आवेग आता है। आपने सुनी होगी एक कविता है, बाद में वो गीत के रूप में आपको सुनाई देता है। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी
तुम गुहार दो। इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं वो क्या करती है ना, योद्धाओं के अंदर जोश पैदा करती है। और इसी जोश को उत्पन्न करने के लिए संगीत का, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था पुराने समय। और मैं आपको बता दूं कि अभी क्या, पुराने, अभी कुछ समय की अगर हम पूर्व की बात करें, तो जब दूसरी सेना से किसी एक सेना का जब युद्ध होता है, भारत की अगर बात करें तो भारत का अगर युद्ध दूसरी किसी सेना से होता है, तो भारत के सैनिकों के अंदर जोश का संचार करने के लिए कवियों के द्वारा कविताओं की रचना की जाती है। और ऐसी अनेक कविताएं हमें मिलती हैं जो कि विभिन्न कवियों के द्वारा रची गई हैं। इससे क्या होता है कि इसके माध्यम से योद्धाओं के अंदर जोश का संचार होता है, उत्साह का संचार होता है। और यही कार्य इन वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। आज की इस कथा में, इस वर्णन में सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपको बाकी के श्लोकों के विषय में बताऊंगा। मैंने अब तक आपको प्रथम अध्याय के 13 श्लोक पढ़ा दिए हैं। आगे 14वां श्लोक पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। जय श्री कृष्ण।